नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। देश में बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। विजय सिन्हा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। विद्यार्थियों के बीच बढ़ी के पाठक की लोकप्रियता, सेल्फी लेने की मची होड़। सरस मेला बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और बोधगया में विदेशी सब्जियों की बढ़ रही है डिमांड। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए RT-PCR जांच की संख्या और बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। कोविड के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता रखने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सभी लोग मास्क का उपयोग करें। कोविड समुचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और जागरूक करें। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना की अद्यतन जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ओमिक्रॉन परिवार का JN.1 वेरिएंट के कई मामले देश में मिले हैं। बिहार में कोरोना के 2 ऐसे मामले। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ओमिक्रॉन परिवार का JN.1 वेरिएंट के कई मामले देश में मिले हैं। बिहार में भी कोरोना के 2 ऐसे मामले आए हैं जो राज्य के बाहर से आए हैं। उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट बहुत घातक नहीं है। कोरोना में पाए गए दोनों मरीज होम आइसोलेशन में हैं और स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के इस नए वेरिएंट के प्रति पूरी सतर्क है। उससे बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक राज्य से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रंगदारी और व्याप्त भ्रष्टाचार की अराजकता से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर से वो जंगल राज जिसके तहत हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रंगदारी का उद्योग चलता था, आज बेगूसराय में डॉक्टरों से करोड़ों की मांग, आज वहां पर दारोगा की हत्या, वहां पर खून कर करके शरीफ सज्जन दुकानदार का, किसान का, पत्रकार का, आज गोपालगंज के अंदर पुजारी का, बच्चियों के बलात्कार का, लखीसराय के अंदर स्वर्णकार की दुकान लूट लेना, नरसंहार कर देना, ये सारे खेल राजद को सत्ता में आने के बाद पूरे बिहार के अंदर एक भय का वातावरण है। और जब तक राजद सत्ता में रहेगी, कितना भी इन्वेस्टर मीटिंग कर लें, निवेशक को बुला लें, लोग आने वाला नहीं। आपके आपराधी छवि, अपराधियों को संरक्षित करने का, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने की मानसिकता बिहार के अंदर भय का वातावरण बना रहा। पूरा बिहार दहशत के अंदर है। आज कोई पत्रकार सत्य को नहीं दिखा सकता क्योंकि उसे आप मनीष कश्यप की तरह जेल भेजेंगे। कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध नहीं कर सकता क्योंकि उस पर FIR कर करके उसको डराने का और जेल भेजने का खेल खेलेंगे। आपके भ्रष्ट पदाधिकारी खुल करके अपराधियों को पैसे लेकर बचाने का और खुल करके अपराधी और माफिया राज को संरक्षित करने का सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को जंगल राज को जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील करने का आपने अवसर दिया है। इसका पश्चाताप करना पड़ेगा और सत्ता में जब तक ये लोग राजद के लोग रहेंगे बिहार के अंदर सुशासन नहीं आ सकता। सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता रहा है
और आप सत्ता परिवर्तन के लिए नया जनादेश प्राप्त करें, तभी बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आएगा। इन लोगों को रहते कभी भ्रष्टाचारी और अपराधी पर लगाम नहीं लग सकता। इन सब की मुक्ति के लिए हर बिहारी को बदलाव के लिए मिलकर संकल्प लेना होगा। भावी पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी को निभाना होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ी के भविष्य को बचाएं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने जिलावार दौरा के क्रम में जब मोतिहारी पहुंचे तो उन्हें देखकर और सुनकर छात्र से लेकर शिक्षक तक हर तरफ एक ही आवाज़ निकली कि IAS हो तो के पाठक जैसा। सभी अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो लोगों की नज़र में मिसाल बन जाते हैं। जो अधिकारी अपने कार्यशैली की वजह से एक लंबी लाइन खींच जाते हैं। शिक्षा विभाग में अब से पहले कई IAS रहे, पर IAS के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा विभाग का कायाकल्प कर दिया, उनकी तस्वीर धरातल पर अब दिखने लगी है। शिक्षक से लेकर शिक्षक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हर व्यक्ति के जुबान पर के पाठक का ही नाम है। तो बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों का जोश देख के। आपके पिछले इंस्टीट्यूट में जो DLED के साथी मिले थे, उन लोगों ने यही कहा कि सर एग्जाम जल्दी हो जाए तो हम लोग हाँ, तो आपका हर साल एग्जाम होगा और इस साल भी एग्जाम में आप लोग जब पास आउट हो रहे होंगे तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोगों ने पिछली बार में भी किया था, इस बार भी किया है, वो तो आम है। और अब हम लोग हर साल BPSC से हम लोगों ने निवेदन करके कहा है कि हर अगस्त के महीने में टीचर का रिक्रूटमेंट एक एनुअल कैलेंडर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब हर साल टीचर की बात क्या पढ़ा रहे सर? सर हिंदी उत्सव और प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। हिंदी उत्सव तो आप लोग 9वीं कक्षा में अभी 9 बजे से 3 साढ़े 3 तक तो पढ़े ना? यस सर। उसके बाद पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं ना? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 बजे तक पढ़ाइए, ठीक है। और उससे आगे भी पढ़ना जाए पढ़े, जब तक आप भूख नहीं लगती है तब तक पढ़ो, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि हमारे जबरदस्ती कहने से आए, अपने मन से आए? गुड। ये ट्यूशन भी करते हैं आप लोग? यस सर। कितने बजे से करते हैं? सुबह। शाम को नहीं करते? नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल साहब। तो अच्छी बात है कि 9वीं में आप लोग हिंदी और भी क्लासेस चल रही थी सर। स्कूल टाइमिंग के बाद इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को भूख नहीं लगती है? लंच बॉक्स लेके आते हैं? यस सर। तब ठीक है, क्योंकि 9th को तो हम लोग मिड डे मील में 8वीं तक ही है। तो अपना लंच बॉक्स लेके आइए ताकि आप लोग और पढ़ सकें। 4, 5, 6 जब तक पढ़ना चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल है पढ़ाएंगे, हमारे टीचर है पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप? यस सर। हम तो चाहते हैं बच्चे आए और पढ़ें, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना पढ़ के? यस सर। खाली मेरे कहने से तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, थैंक यू। नहीं लिखे आज के, अभी क्या लिखे? अभी क्या लिखे?
ये लिखे संडे मंडे ट्यूसडे, ये अभी मैडम ने लिखा है, बहुत सुंदर। ये भी आप अभी लिखिए, बहुत सुंदर, ध्यान से, बहुत बढ़िया। मैडम एक एक को आप जो समझा रही है यही अच्छा है, यही ये जो बच्चे हैं तो ध्यान से करना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी बेटा कॉपी वॉपी है, कुछ लिख रही हो? क्या लिखी हो आज मैडम, क्या लिखा है? संडे मंडे लिखाइए अंग्रेजी में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम सबने लिखा है? Yes, ये 6th क्लास है? Yes, बहुत बढ़िया। तुमने भी लिखा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक को ध्यान देके, बहुत बढ़िया, शाबाश। भूख तो नहीं लग रही आपको? तो कितने बजे तक आप पढ़ना? पर हम मोतिहारी के लोगों की कोई प्रतिक्रिया आपको सुनाए उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं के पाठक के क्लासरूम में। मोतिहारी सुगांव उच्च विद्यालय में जब के पाठक पहुंचे तो उन्होंने एक एक क्लासरूम का जायजा लिया, छात्रों से लेकर शिक्षक तक से उनका हाल जाना। के पाठक एक एक छात्रा की कॉपी चेक करते दिखे। दरअसल के पाठक पढ़ाई की उन सच्चाइयों को जानना चाहते थे जो छात्र छात्रा की कॉपी को पढ़कर समझा जा सकता है। के पाठक छात्र से स्कूल में पढ़ाई से लेकर कोचिंग तक का हाल जान रहे हैं और छात्रों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप पढ़िए, हम आपको छुट्टी के बाद भी पढ़ाएंगे। अब वो ज़माना गया जब सरकारी स्कूल का मतलब लोग एक ऐसे स्कूल से समझते थे जहां ना शिक्षक और ना ही पढ़ाई होती थी। के पाठक यहाँ छात्रों से लेकर क्लास टीचर तक के हौसला अफजाई करते हुए देखे। कई तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र हैं जो के पाठक जैसे अधिकारी के होने पर बिहार से शिक्षा के मिल जाने और पलायन रुकने का भरोसा भी जता रहे हैं। अब डाइट भवन की यह तस्वीर ही देखिए, यहाँ भावी शिक्षक है तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। के पाठक को अपने बीच पाकर फूले नहीं समा रहे हैं, फूल बरसाकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत कर रहे हैं। के पाठक की लोकप्रियता का आलम कुछ इस कदर हो गया है कि उनके साथ मोतिहारी के डाइट भवन में सेल्फी लेने के लिए लोगों की लाइन लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कल तक हाशिए पर जिंदगी गुजर बसर कर रही ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अब एक कुशल उद्यमी के तौर पर पूरे देश में अपनी पहचान बना रही हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अब नए हुनर, लोक संस्कृति, परंपरा, लोक कलाकृति और देशी व्यंजनों को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शनी और बिक्री करते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। इनकी वानगी बिहार सरस मेला में प्रदर्शित है। बिहार सरस मेला ग्रामीण विकास विभाग बिहार के तत्वावधान में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित है। शिल्प के लिए सरस मेला एक ऐसा मंच है जो स्वदेशी उत्पादों और इससे जुड़े लोगों को बाजार उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन भी देता है। सरस मेला का आयोजन देश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, स्वरोजगारी और अन्य शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए किया जाता है। ये कालीन का काम हम 2016 से कर रहे हैं, जब से समूह में जुड़े हुए हैं। किस समूह से जुड़े हुए हैं? महक पेड़ना। अरे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? बिहार में आने का बिहार का यही उद्देश्य है, यहाँ जाएंगे, यहाँ से वो अपना लेके जाके सेल करेंगे। ये सेल करके पूरे परिवार को आप चलाते हैं? परिवार चलता है इससे। क्या नाम हुआ? नाम खाना। अभी तो हम लोग लिए हैं, बैग लिए हैं। कहाँ से आई हैं? ये पटना ही के हैं लोकल ही हैं। तो हर साल तो लगता है कि बिहार में हर साल आते हैं। यानी मार्केटिंग कैसा है? यानी बाजार से सस्ता या महंगा है? नहीं, थोड़ा तो एक्सपेंसिव है बाजार से कुछ, लेकिन हाँ कुछ यूनिक भी है यहाँ देखने के लिए। क्या क्या यूनिक है? यूनिक जैसे ये मैट कुछ दिख रहा है, कुछ बैंगल लिए हम लोग, कोई पर्स लिए हैं, तो वो सब थोड़ा यूनिक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। यानी बाजार से थोड़ा सा कंफर्टेबल है ये? हाँ है कंफर्टेबल, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सपना हुआ। लिहाजा ग्रामीण शिल्प और उत्पादों को बेचने के लिए सरस मेला एक बड़ा बाजार है। यहाँ आकर बिहार के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अलावा देश के अन्य राज्यों की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
साथ ही साथ अन्य शिल्पकार और व्यवसायी भी इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में आयोजित बिहार सरस मेला में 500 से ज़्यादा स्टॉल पर देश भर की कलाकृतियाँ, शिल्प और देशी व्यंजन देशी अंदाज में प्रदर्शित हैं। बिहार से अभी जिलों से 191 जीविका दीदियों ने अपने अपने क्षेत्र की शिल्प कला, व्यंजन और विशेषताओं को प्रदर्शित कर रही हैं। इसी तरह अन्य 21 राज्यों से आई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण शिल्पकार और स्वरोजगारी अपने अपने प्रदेश की लोक कलाकृति और शिल्प को लेकर उपस्थित हैं। बिहार सरस मेला में कुल 22 राज्यों की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के बोधगया में विदेशी सब्जियों की खेती कर किसान अशोक कुमार ने अपना भविष्य संवारा है। इन्होंने विदेशी सब्जियों की खेती कर न सिर्फ नामी गिरामी किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि इससे सालाना लाखों की आय कर आर्थिक रूप से सबल भी हुए हैं। पहले अशोक सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन अब उनकी गिनती उन्नत किसानों के रूप में होती है। विदेशी सब्जियों की खेती करने वाले बकरौर के इकलौते इंसान हैं। बोधगया में विदेशी सब्जियों की खेती करने वाले अशोक प्रसाद बकरौर के अकेले किसान हैं। यह पिछले 6-7 वर्षों से विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। विदेशी सब्जियों की खेती कर इन्होंने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और आज उनकी पहचान उन्नत किसान के रूप में है। बताइए क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं, कौन कौन सा चीज़? ये सब अभी चाइनीज आइटम है। लेमन ग्रास है, कैबेज है, पेचे है, सिलरी पत्ता है, और लूटूस है और कर्मी साग भी है। ये सब अभी खेती कर रहे हैं हम। ये कौन कौन लोग ज़्यादा खाते हैं? ये सब पर्यटन लोग आते हैं बोधगया में, उन लोग भरपूर मात्रा में उन लोग का मांग है। विदेशी? हाँ, विदेशी लोगों का। कहाँ सब चाइना का आइटम है सब। कहाँ के विदेशी? हाँ, सागर का थाई वही सब आता है। थाई में है ना, वो है। और यहाँ जितना भी मंदिर है उस सब में सब उन लोग यूज करता है बहुत अच्छा मात्रा में। कौन कौन खेती लगाए हैं? अभी कैबेज है, सिलरी पत्ता है और लेमन ग्रास है और कर्मी साग है, लूटूस है 3 प्रकार का, लाल, पीला, हरा में। ये दूसरे देशों में ही उपज होती है? हाँ, ये ठंडा के मौसम में ज़्यादा अधिकतर होता है। लेकिन आप बोधगया में कर रहे हैं? हाँ, ठंडा के मौसम में यहाँ मतलब होता है, फिर ये गर्मी के टाइम में बंद हो जाता है। पर्यटन से चल रहा है? हाँ, अभी सही चल रहा है। सीजन का भी माहौल है ना, तो अभी सही चल रहा है। अभी सब नया नया सामान आया हुआ है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेरियन हो गया, अभी रेड कैप्सिकम हो गया, येलो कैप्सिकम हो गया, ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया। ये सब अभी नया नया सब अभी आया है सीजन के द्वारा। तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है सीजन के समय में। अभी अच्छा है अभी बिजनेस। विदेशी सब्जी में कौन कौन है? अभी विदेशी सब्जी में जुगनी हो गया, रेड और येलो कैप्सिकम हो गया, और ये हो गया आपको स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न आता है, ये सब हो गया। अभी मशरूम हो गया, सलेरी पत्ता, ये सब आ गया। ये जुगनी हो गया, ये वाला जी। विदेशी लोग खाते हैं इसको, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है इसका, तो लेके जाते हैं हमेशा लोग। क्या चीज़ का पत्ता है? जी। और फिर येलो कैप्सिकम हो गया, ये भी डिमांड में ज़्यादा रहते हैं। और ये वाला रेड वाला जो है, ये वाला रेड वाला भी कैप्सिकम अच्छा डिमांड रहता है। विदेशी है सर? जी, विदेशी आइटम है। ये सब विदेशी लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। और ये हो गया सलेरी पत्ता। सलेरी पत्ता भी उन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी में रखते हैं विदेशी लोग के लिए। पेचे वगैरह भी जो पेचे हो गया, पकचुआई हो गया, सलाद पत्ता हो गया, ये सब विदेशी लोग के लिए रखते हैं। इन विदेशियों के बीच देसी सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ बिक रहा है? जी, अभी तो ये कैप्सिकम हो गया, जुगनी हो गया, कैबेज हो गया, चाइनीज़ कैबेज, ब्रोकली और ये स्प्रिंग ऑनियन, ये सब ज़्यादा डिमांड में रहते हैं सर। फल में कौन कौन से फल अभी बिक रहे हैं? फल में एप्पल हो गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया प्रवास है। ऐसे में बोधगया में पर्यटन सीजन के साथ दलाई लामा के आगमन को देखते हुए विदेशी बौद्ध श्रद्धालु पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ आ रही है। बोधगया में इसके बीच विदेशी सब्जियों की मांग बढ़ी है। ऐसे में किसान अशोक के खेतों की उगाई गई सब्जियों का लुत्फ विदेशी बौद्ध श्रद्धालु पर्यटक उठा रहे हैं। किसान अशोक बताते हैं कि विदेशी सब्जियों की डिमांड के बीच उन्हें अचानक आइडिया आया कि बोधगया में विदेशियों के काफ़ी संख्या आने के बावजूद विदेशी सब्जियों की खेती कोई नहीं करता। ऐसे में उनके मन में विदेशी सब्जियों की खेती करने का आइडिया आया। किसान अशोक प्रसाद ने एक बार जब विदेशी सब्जियों की खेती शुरू कर दी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।
विदेशी सब्जियों की खेती कर आज वे संपन्न किसान बन गए हैं। वह बताते हैं कि उनकी कोशिश है कि विदेशी की डिमांड जिन सब्जियों की रहती है उन सब्जियों की वह खेती करें। यही वजह है कि आज आधा दर्जन से अधिक विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। अशोक कहते हैं कि वे बोधगया की ज़मीन पर विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं। विदेशी सब्जियों को उगाने की शुरुआत 6-7 साल पहले शुरू कर दी गई थी। विदेशी सब्जियों को बेचने वाले दुकानदार मोहम्मद दिलशाद बताते हैं कि विदेशी सब्जियों की डिमांड इन दिनों काफ़ी है। कुछ विदेशी सब्जियां आज भी दूसरे राज्यों से लाई जाती हैं तो कुछ विदेशी सब्जियां बोधगया में उगाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।